तो दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मकर संक्रांति पर कुछ जगह विशेष प्रकार के नेक नियम बनाए हुए हैं। जो मतलब पहली जब शादी हो जाती है शुरू शुरू में तो त्योहार दिया जाता है संक्रांत का, तो उसमें नेक दिए जाते हैं सभी को। ससुराल के जितने भी लोग होते हैं उनको नेक दिए जाते हैं। संक्रांत पे क्या क्या नेक दिए जाते हैं ज़रूर बताऊंगी दोस्तों। उसका मुख्य उद्देश्य होता है परिवार में संबंध जो मजबूत करना और रिश्तों की मान मर्यादा को बढ़ाना। संक्रांत एक बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसमें दान और भेंट आदि से श्रेष्ठ माना जाता है इन चीज़ों को। कुछ महिलाएं अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए परिवार के कुशल मंगल कामना के लिए नियम से संकल्प लेकर पूरा करती हैं इन चीज़ों को। और कुछ परिवारों में नेग आदि के रिवाज का प्रचलन भी है। तो क्या क्या नेक हैं उसी बारे में बताऊंगी दोस्तों। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा श्रद्धा भाव से। दोस्तों जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जब लड़की की शादी होती है, और कुछ वैसे भी करते हैं लेकिन कुछ शुरू शुरू में जब लड़की की शादी होती है तो नेक चलते हैं। जैसे कि सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना, किस तरह का नेक होता है दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति पर एक चांदी की सीढ़ी ले लेते हैं, कहीं से भी बनवा के ले आएगी लड़की जो भी होती है, या उसके ससुराल से आ जाती है, लड़की के पीहर से आ जाती है मतलब। और वो सासू जी को उस सीढ़ी को देती है, उस सीढ़ी पर हल्का सा पैर टच करा देती है। और वो सीढ़ी पर टच करा के उस पर पैसे वैसे रखकर उन्हें कपड़े उपहार में देती है, उनका सम्मान करती है। तो ये होता है सासू जी को सीढ़ी चढ़ा दिया हमने। दूसरी होती है सूती सेज जगाना। ये दोस्तों संक्रांत के शुभ अवसर पर ही करा जाता है। बहू अपने ससुर जी को जगाती है सुबह के समय। जब संक्रांत होती है तो बहू उठाती है और उनके लिए नया बिस्तर देती है और मिठाई और वस्त्र देकर उनका सम्मान करती है। इसे बोलते हैं सूती सेज जगाना। तीसरा होता है दोस्तों गुड़ की भेली। तो बहू ये भी गुड़ की भेली ससुर जी को देती है। कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो सूती सेज जगा सकते हैं या फिर आप गुड़ की भेली भी दे सकते हैं। तो ये ससुर जी को दी जाती है और कहा जाता है लीजिए पापा गुड़ की भेली दिखाओ अपनी थैली, या फिर लीजिए वो ससुर जी भेली दिखा दीजिए अपनी हवेली। इस तरह से बोला जाता है। तीसरा है हमारा चौथा मेवा मठरी। तो बहू ये सास को देती है, मेवा देती है और मठरी देती है, फल देती है और कहती है लीजिए मम्मी मठरी दिखाओ अपनी गठरी। इस तरह से चलते हैं रीति रिवाज। हमारी शादी हुई थी तब भी इस तरह से चले थे। शुरू शुरू में जब संक्रांत आती है इस तरह से होता है। पति को छुआरे देते हैं और पति को कहते हैं लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारे। इस तरह से दिए जाते हैं। या फिर दी जाती है गाजर, जैसे गाजर के हलवे की गाजर बना ली जाती है, उसको शेप दे दी जाती है गाजर की, और कहा जाता है लो पिया जी गाजर रहो हमारे हाजिर। इस तरह से कहा जाता है। देवर को दिए जाते हैं बादाम। भाभी चलनी में देवर को बादाम रख कर देती हैं और कहती हैं लो देवर जी बादाम बनना हमारे गुलाम। इस तरह से करा जाता है। नंद को बतासे दिए जाते हैं। नंद को कपड़े बतासे देते हैं और क्या बोलते हैं लो नंदन बतासे दिखाओ अपने तमाशे। इस तरह से कहा जाता है। और चिड़िया मुट्ठी होती है। तो 2 महीने तक एक मुट्ठी में चावल चिड़ियाओं को रोज़ देने का नियम बनाया जाता है। मतलब 12 महीने तक आपको चिड़ियाओं को चावल देने का नियम बनाया जाता है। रोज़ देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़ियाओं को देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी संक्रांति का आयोजन करके एक चांदी की चिड़िया बनाई जाती है, उसमें चावल रखे जाते हैं और रुपये पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव छूकर उनको देते हैं। इस तरह से आप चिड़िया मुट्ठी भी कर सकते हैं। और एक होती है दोस्तों कोठी मिट्ठी। और उसमें क्या होता है एक बड़े बर्तन में चावल लेते हैं, उसमें से रोज़ाना चावलों की मुट्ठी थाली में भर लेते हैं और थाली के चावलों को रोज़ाना या 31 थाली चावलों को महीने की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को देते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उजमन किया जाता है और उजमन में बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पाँव छूकर दे देते हैं। एक होता है दोस्तों भगवान के पट खुलवाना।
कुछ लोग भगवान के पट खुलवाते हैं, कुछ लोग मतलब सब आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे सड़क पर झाड़ू लगवाते हैं, तो भंगन से कह देते हैं आपको पूरे 12 महीने तक झाड़ू से हमारे घर के बाहर सकेरना है। इस तरह से फिर उन्हें तसला दिया जाता है, झाड़ू वाला टोकरा मतलब, और उन्हें झाड़ू दी जाती है और उन्हें कपड़े वगैरह देकर, पैसे देकर उन्हें विदा करा जाता है। खाने पीने की चीज़ें तो दी जाती ही हैं। और भगवान के जैसे पट खुलवाना होता है तो किसी भी मंदिर में भगवान के पर्दा भिजवा दीजिए आप, और पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई रुपए रखकर भगवान को समर्पित कर दें, और भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। इसके अलावा होता है दोस्तों थाल परोसना, जैसे ताऊ हैं, ताऊ ससुर हैं, चाचा ससुर हैं, मामा ससुर हैं या दादा ससुर हैं, ससुर जी हैं, जेठ जी हैं, किसी के भी आगे, सभी के आगे एक थाली में मिठाई परोस कर रखी जाती है। इसके बाद सभी लोग बहू को रुपए देते हैं। तो इस तरह से ये थाल परोसा जाता है। और एक होता है जैसे कि मैंने भी करा था, अंगूठे को क्या होता है, पति के अंगूठे को धोकर उसका पानी पिया जाता है। पहले तो जैसे नहा कर आते हैं पति, तो उनके अंगूठे को धोकर उसका पानी पीते हैं। तो ये पूरा साल भर तक चलता है, और उसके बाद फिर पीहर से कपड़े आते हैं, फिर ये पूरा होता है। तो इस तरह से होता है। और रूठी हुई सासू जी को मनाना होता है इसमें संक्रांति पे। जैसे संक्रांति के दिन सासू जी को गुस्सा होकर अपने कमरे में छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती हैं, तो उन्हें इस तरह की एक्टिंग करनी होती है। तब बहू जाकर सासू जी को मनाती है और कपड़े, मिठाई, रुपए देकर उनके पाँव छूती है। सासू जी को वापस अपने कमरे में चलने को कहती है और कहती है कि रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का गास, मैं सेवा करूं तुम्हारी, तुम रखो हमारी लाज। इस तरह से वो कहती है। तब सासू जी वापस अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देती हैं। इस तरह से होता है। और सासू जी को तियल कपड़े पहनाना होता है, जैसे कि सासू जी को कपड़े कुछ बहुएं देती हैं, इस तरह से भी चल जाता है। और जेठ जिठानी के लिए होता है कि एक थाली में मिठाई और रुपए जेठ जी को आगे रखे जाते हैं, और जिठानी के लिए घेवर और रुपए देकर उनके पैर छुए जाते हैं। जिठानी बहू के रुपए या गिन्नी देती है, तो जिठानी जो होती है वो बहू को रुपये या गिन्नी दे सकती हैं। देवर को घेवर और देवरानी को चूड़ी दी जाती हैं। घेवर पर रुपए रखकर देवर को दिए जाते हैं और देवरानी को साड़ी और चूड़ी दी जाती हैं। तो ये छोटे छोटे थे जो करे जाते हैं। आवल चावल खूटी चीर होती है एक, आवल चावल खूटी चीर, ये होता है कि चावल बनाकर नंदों को भोजन कराया जाता है और नंदों को कपड़े, चूड़ी आदि दिए जाते हैं। आले में 1.25 सेर चावल रखे जाते हैं। भाभी कहती हैं आवल चावल खूटी चीर, दिखाओ भाई जी, बाई जी थाको बीर। अब नंद भाभी द्वारा दिए गए वस्त्र, जो चूड़ी होती है, खूटी पर टांग कर भाभी को दिखाती है और फिर उन्हें ले जाती है, और चावल भी ले लेती है और कहती है ले लिए चावल, ओढ़ लिया चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। इस तरह से होता है। भाभी बड़ी नंद को पैर छूकर रुपए देती है। इसमें नंदोई का झोला भरना होता है दोस्तों। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं। नंदोई को 5 कपड़े, शर्ट, पैंट, बनियान, रुमाल, तौलिया देते हैं और तिलक लगाकर नारियल रुपए देते हैं। बड़ी नंद के पैर छूकर उन्हें रुपए देते हैं। इस तरह से होता है। और एक होता है जेब भरना। इसमें क्या होता है कि जेठ की लड़की या कुंवारी नंद या देवर या भांजी की जेब में मेवा से उसे भरी जाती है, या फिर देवर हो, भांजी हो, कुंवारी नंद हो या जेठ की लड़की हो, तो उनके जेब भरी जाती है। एक सासू जी की पीठ मलना। इसमें सासू जी की पीठ मली जाती है, उन्हें साड़ी, ब्लाउज आदि कपड़े दिए जाते हैं। इनके आगे मेवा, मिठाई और रुपए रखे जाते हैं और पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और होता है ब्राह्मणी का। ब्राह्मणी के सिर पर तेल लगाया जाता है, उसे तेल की शीशी, कंघा, सिंदूर, टीका जो होता है मेकअप का सामान, मेहंदी लगाकर इसे अंगूठी पहना सकते हैं, पंजेब पहना सकते हैं, चुटकी पहना सकते हैं आप, बाल्टी, तौलिया, साबुन आप दे सकते हैं, नहाने का सामान ये ब्राह्मणी को आप दे सकते हैं। 100 सेरी होती है फिर दोस्तों। उसमें क्या करना होता है, बड़ी संक्रांति में 1 सेर 1 किलो वस्तु दान करने का संकल्प लिया जाता है, और उसमें दाल, मसाले, अनाज, फल, मिठाई आदि खाने की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। ये चीज़ें 1 साल, 2 साल या 5 साल तक आप दे सकते हैं। इनके अलावा भी कई नेक होते हैं। यह सब करने वाले की रुचि और श्रद्धा के
ऊपर होता है। जो भी नेक ले उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको मकर संक्रांति की। हर चीज़ मैंने बतानी चाहिए। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।